चलिए, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग अपने चैनल पे ड्रीम एजुकेशन पॉइंट के चैनल पे आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि आज हम देख पा रहे होंगे आप लोग, ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल खत्म है ना। जो लोग जुए में विश्वास करते थे, पैसे लगाने पर विश्वास करते थे, उसको मोदी सरकार ने पूरी तरह क्या हुआ, बैन कर दिया गया है। इसमें से रूमी, ड्रीम 11 और वगैरह जितने भी प्रकार के डाटा से संबंधित जितने भी प्रकार के तथ्य थे, सबको इसमें क्या हुआ है, समाप्त कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, क्या हुआ है कि भारत सरकार ने अन्य सारे प्लेटफॉर्म को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा कोई नुकसान उठाना ना पड़े, है ना। अब आखिर इसमें क्यों बैन किया गया इसे, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आखिर ये बैन आखिर क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ी भारत सरकार को इसको बैन करने की, है ना। तीन तमाम मुद्दों पर हम लोग जाकर चर्च करेंगे इसके ऊपर। और ये देखेंगे हम लोग, ये जो सट्टेबाजी है, इसका मतलब ऑनलाइन घर बैठे तो जो लोग खेलते थे, सट्टेबाजी करते थे, आखिर ये क्यों खेल खत्म हुआ, क्यों इसको बंद कर दिया गया, भारत सरकार ने क्यों बंद किया इसे प्लेटफॉर्म को। ठीक है, इस मुद्दे पर हम लोग इस पर बात करेंगे। आप हमारे बन रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका नोटिस दिया हुआ है आपका कि भारत में गेमिंग ऐप बैन 2025, है ना। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की पूरी जानकारी, है ना। ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया गया है संसद में, और यह संसद में पास भी हो चुका है, जिसमें किसी प्रकार का गेमिंग बिल जो है भारत में क्या होगा, जैकपॉट के माध्यम से जो भी लोग खेलते थे सभी पर क्या हुआ, ये रोक लगा दिया गया है ना। आप ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में पूरा जानकारी डिटेल पढ़ेंगे, जानेंगे हम लोग इस बारे में क्या है ये। फिर देखिए आगे कहता है आपको, भारत सरकार की मोदी सरकार ने, है ना, भारत सरकार ने 2025 में एक बड़ा फैसला लिया। अब सभी रियल मनी गेमिंग एप्स पर बैन, ड्रीम 11 से लेकर MPL तक सब प्रभावित, है ना। इससे क्या हुआ कि पैसे का जो लेन देन किया जा रहा था, पैसे इतना लगाओ इतना पाओ, तो ये सारे पैसे के ट्रांजेक्शन होने के कारण इस पर क्या हुआ, बैन लगा दिया गया, है ना। और जब इस पर बैन हुआ, है ना, तो जो सट्टेबाजी लोग करते थे उसमें क्या हुआ, एक अहम उद्देश्य को लेके क्या हुआ, बड़ा फैसला लिया गया कि गेमिंग बैन पर, गेमिंग फैसला पर, कि भारत सरकार ने 2025 में जो बड़ा फैसला उठाया है, इसमें कहा गया कि रियल मनी जो गेम होता है, पैसे को बेच करके उसमें पैसे कमाना, है ना, दो लगाओ चार पाओ, 5 लगाओ 6 पाओ, इस प्रकार की जो परिस्थिति थी उसको भारत सरकार ने बिल्कुल तरह क्या हुआ है, बंद कर दिया है। अब क्या है कानून, उसको देखेंगे हम लोग कि भारत सरकार ने क्यों कानून लाया, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई भारत सरकार कानून लाने का, है ना। देखिएगा, कानून का नाम क्या है, प्रमोशन एंड द रेगुलेशन, प्रमोशन एंड रेगुलेशन। इसमें क्या है, ऑफलाइन गेमिंग एक्ट 2025, ठीक है ना। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 2025, ये लोकसभा से 20 अगस्त 2025 को पारित हुआ और राज्यसभा से 21 अगस्त 2025 को पारित हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है 22 अगस्त 2025 को, और लागू होने की तारीख है 22 अगस्त 2025 को। जिस तारीख से अंतिम रूप से कानून बनाने का अधिकार पता होगा राष्ट्रपति को है। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इस राज्यसभा पहले सबसे जो बिल है लोकसभा में पेश की जाती है, क्योंकि यह संसद का निचला सदन है। और जब लोकसभा से बिल पास हो जाएगा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से जब ये बिल पास हो जाएगा तो यही बिल राज्यसभा में आएगा, और यहाँ भी क्या होगा, ये बिल को पारित करवाना होगा अगले दिन, है ना। अगर ये राज्यसभा में अटक गया तो ये बिल लागू पास नहीं होगा। फिर जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो जाएगा तो ये फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के पास जाएगा। राष्ट्रपति ने साइन मोहर कर दिया तो ये क्या हुआ, कानून बन गया, है ना। जब तक राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू नहीं होगा तब तक कानून का स्वरूप नहीं बनेगा। लागू होने की तारीख क्या है, 22 अगस्त 2025 है ना। ये कानून देखिए, यहाँ जो है कानून का तराजू है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं किन पर यह असर पड़ा है, ठीक है। जैसे देखिए आपका
ऐप्स लिस्ट, बड़े ऐप्स ने अपने पैसे वाले गेम बंद कर दिए, जैसे हो गया ड्रीम 11, MPL मोबाइल प्रीमियर लीग, है ना, प्रोकरबाजी, रूमी सर्कल, माई 11 सर्कल, बिंजो, जुप्पी, प्रोबो, है ना, फिर क्या है गेम 24/7, जैसे रूमी सर्कुलर था, सर्कल्चर था, गेम स्क्राफ्ट जैसे गेमजी, है ना, जितने प्रकार के गेम ये देख सकते हैं आप, ताश के पत्ते वाली, रूमी और ड्रीम 11। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इतने प्रकार के बड़े बड़े ऐप्स को क्या हुआ है, इन लोगों के द्वारा क्या हुआ है, जिसका प्रचार एक अच्छे स्टार्ट करते थे, लेकिन भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए इसे क्या हुआ है, बंद कर दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है इसमें, अब क्या है सजा जुर्माना। अगर आप गेम चलाते हो, गेम चलाने के ऊपर क्या है आपका 3 साल तक की जेल होगी और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा के ऊपर, ठीक है ना, 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा अगर आप गेम खेलते पकड़े जाते हैं। प्रचार विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना। अगर आप इसका प्रचार प्रसार करते हो, कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मान लिया कोई भी एक्टर वगैरह ऐसे प्रचार करते हैं, तो उन पर जुर्माने का प्रावधान लगाया गया है, फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। और ये आया क्यों लगाया गया बैन इसके ऊपर, आखिर जरूरत क्या पड़ी बैन लगाने का, है ना। तो देखिए इसको कहा गया कि लोग कर्ज और आर्थिक संकट में डूब रहे थे, मतलब कर्ज ले लेके उसमें क्या होते, मतलब उसमें पैसा लगा रहे थे। दूसरा, आत्महत्या और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही थी। स्किल गेम एंड गैबलिंग में फर्क मिट रहा था, है ना, गैबलिंग, और युवाओं पर नकारात्मक असर पड़ रहा था, क्योंकि गेम में एक क्या होती है, लत सी होती है कि अगर किसी व्यक्ति को 10 रुपये लगाया, उसको 100 रुपये अगर मिल गए, 10 लगाया अगर 100 रुपये मिल गए, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी, लगेगा नहीं 10 लगाए 100 पाए, 20 लगाएंगे अब 1000 पाएंगे, मतलब इस तरीका से क्या है कि उसके ऊपर क्या होगा, लत लग जाएगी और पैसे को जिद बना देगी कि पैसे हमारे पास आना चाहिए, तब जाके हम ड्रीम 11 वगैरह में पैसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि इस पर भारत सरकार ने क्या किया, इस पर क्यों बैन लगाया, तो लोग कर्ज और आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, आत्महत्या के विचारें आ रही थी लोगों के मनों में, स्किल गेम गैम्बलिंग का फर्क मिट रहा था, आत्मधन लोग मतलब कि ज़्यादा टाइम समय उस पर दे पा रहे थे, इसलिए क्या हुआ, इस पर इसको रद्द कर दिया गया। किन पर असर नहीं पड़ा है ना, देखिएगा, रियल मनी गेमिंग बैन हो गया, जो रियल मनी के साथ है। स्पोर्ट्स और कैजुअल गेम्स अनुमति है, स्पोर्ट्स वाले गेम और कैजुअल गेम जो नॉर्मल गेम्स हैं उसको अनुमति दिया गया है, जैसे BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, क्लैश ऑफ क्लैंस, कैंडी क्रश इत्यादि वगैरह क्या है, ये सब गेमों को मंजूरी दी गई है ना। सरकार ने ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का ऐलान किया है, ठीक है। अब अगर जो है इस गेमों को देखते हैं तो पुलिस के सर्किल में जाएंगे आप, है ना, इसी जेल के अंदर में आपको रहना पड़ेगा। अब ये क्या देखिए आपका भविष्य के बारे में क्या है आपका, देखते हैं इसको। तो कहता है कंपनियां ये स्पोर्ट्स और कैजुअल गेम्स पर फोकस कर रही है ना, भारत में ये स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री के रूप में प्रमोट किया जाएगा, रियल मनी गेमिंग का भविष्य अब खत्म हो गया है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा, ठीक है ना, कि इस प्रकार से क्या है कि किसी प्रकार के गेमिंग ऐप मनी को, सट्टेबाजी के सिस्टम को क्या हुआ, भारत सरकार ने बैन कर दिया पूरी तरह, और इस प्रकार से आपका ये बैन जो खेल सट्टेबाजी का जो भी गेम है सबको सब क्या हुआ, बैन हो चुका है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर गेम खेलना है तो नॉर्मल गेम आप प्ले कर सकते हो, लेकिन ये सब गेम आपके साइट पर, वेबसाइट पर से, प्ले स्टोर से भी क्या हुआ, भारत सरकार ने हटाने का फैसला कर लिया है और उससे हटा भी दिया गया बहुत हद तक, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पे नए हैं एक बार तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे, ताकि इस प्रकार की वीडियो, एजुकेशन संबंधी जितने वीडियो है, जानकारी संबंधी जितना वीडियो है, सबको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।